खबर बिहार से है, पटना से, और राजनीति के लिहाज से अहम खबर, क्योंकि पटना में आज उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। थोड़ी ही देर में मिलर ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। रैली में कुशवाहा समाज को साधने की ये पूरी कोशिश है और इसलिए भी अहम है उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर इसे खींचतान के तौर पर भी देखा जा रहा है। एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारा इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ एलजेपी आर के चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी की अपनी डिमांड है और जेडीयू कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए में देखने को मिल रही है और सवाल इसी को लेकर, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार कह चुके हैं कि जेडीयू चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और इस पर पलटवार आया था उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने कहा था कि कौन बड़ा भाई होगा ये जब तय होगा तब तय होगा, और जेडीयू को बड़ा भाई बताने में असहज नजर आए थे उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर लगातार रैलियां भी कर रहे हैं और इसी रैली के उनकी पॉलिटिक्स के मद्देनजर मिलर ग्राउंड में एक जनसभा को उन्हें संबोधित भी करना है। बड़ी तादाद में लोगों को जुटाने की कोशिश वहां पर की गई है और इस रैली के जरिए कुशवाहा समाज को साधने की इसे कोशिश के तौर पर और एनडीए कुनबे में इसे प्रेशर पॉलिटिक्स और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और पिछले विधानसभा चुनावों को लेकर अगर हम बात करें, जो 2020 में जब चुनाव हुआ था तो 2020 के विधानसभा चुनावों में खासा नुकसान पहुंचाया था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने। उस वक्त जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, 99 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 5 उम्मीदवार ही इनके जमानत बचा पाए थे, लेकिन इनकी वजह से एनडीए 4 सीटें हार गई थी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कुल 13 उम्मीदवारों की हार की वजह बने थे। और नेक टू नेक जिस तरह की फाइट पिछले विधानसभा चुनावों में रही 2020 बिहार विधानसभा चुनावों में, उसके मद्देनजर उपेंद्र कुशवाहा को साथ में रखना एनडीए के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन इस सबके बीच नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जिस तरह के इक्वेशंस बिगड़े हैं पिछले दिनों या पिछले कुछ सालों में, उसके मद्देनजर बहुत मुश्किल इस वक्त ये चुनौती नजर आ रही है बीजेपी के लिए कि वो उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ बनाकर रख पाएं। और उपेंद्र कुशवाहा भी मौके की नज़ाकत को बखूबी भांप रहे हैं, देख रहे हैं और इसीलिए ये नजर भी आ रहा है। ठीक, ऋषिकेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं यहां पर। ठीक, ऋषिकेश नजर आ रहे हैं मिलर ग्राउंड में। और ऋषिकेश, आप जरा बताइए मुझे, उपेंद्र कुशवाहा क्यों जरूरी भी हैं एनडीए के लिए और मजबूरी भी है, क्योंकि 2020 के चुनावों में 13 सीटों पर एनडीए हार गई थी उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारों की मौजूदगी के चलते। नाउ ओवर टू यू ऋषिकेश। जी, आप हमको एक बार बिल्कुल बिल्कुल मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं वो बिहार में काफी निर्णायक जातियां हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स ये कहा जा रहा है। देखिए, ये मिलर स्कूल ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहा हूं। सुबह का वक्त और पूरा मिलर ग्राउंड भरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के पोस्टरों में नजर आ रहे हैं और ये महारैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार है। उपेंद्र कुशवाहा की ये बीते महीने 4थी रैली है। अलग अलग संभागों में वो अलग अलग रैली कर रहे हैं और इसके पीछे कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि सम्मानजनक की स्थिति उनको मिले, सम्मानजनक सीटें मिले। और आम लोग हैं, आप लोग कहाँ से? हम लोग बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण से हैं। डॉक्टर बेतिया से। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जी जी, पार्टी सीटों लेना चाहिए जी। कितनी सीटों पर? अभी तो हम लोग 25 सीटों पर हम सोच रहे हैं कि 25 सीटें मिल जाए तो बहुत कम है। ये 25 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। कोई तय नहीं? देखिए, अभी कोई तय नहीं है। वैसे हम लोग तो चाहेंगे पूरा 243 ही मिले, लेकिन एनडीए गठबंधन में पार्टी का निर्णय करेगी, जितनी सीट मिलेगी उतनी पर हम लोग पूरी जोर शोर से दम खम लगा करके लड़ेंगे और पूरी की पूरी सीट हम लोग जीत करके एनडीए गठबंधन में देने का प्रयास करेंगे। आप लोग कहाँ से?
गढ़नोखा से, रोहतास जिला से। जिस जगदेव प्रसाद कुशवाहा के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, उनका बेटा तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया पहले आपके साथ। देखिए, परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग मति के होते हैं, जो जिनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा राजमाता सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया, ये लोग अलग अलग पार्टी ज्वाइन किए हुए थे। आपकी पार्टी को कितने सीट? जिला की तरफ से अभिनंदन करता हम लोग तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट उपलब्ध हो। एनडीए का हम लोग 243 सीट पर जीत दिलाने के लिए कर्तव्य हैं। मैं बता दूं हैं? 247 कैसे लड़ेंगे? हाँ, 247 सीट पर एनडीए गठबंधन को हम लोग जिताने के लिए उपेंद्र जी को कितने लेना चाहिए? उपेंद्र जी को कम से कम 40 सीट तो मिलना चाहिए। आप लोग सर कहाँ से हैं आप लोग सर? गांव-गांव में जाकर कौन से जिला? गली-गली में जाकर सीतामढ़ी जिला। इस ये सर प्रेशर पॉलिटिक्स है सर ये। किया है। प्रेशर पॉलिटिक्स भी समझिए, मुझे भी रोहतास क्योंकि चुनाव के समय है तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी समझिए। जो पार्टी के लोगों ने एनडीए के लिए उपेंद्र कुशवाहा जरूरी है या फिर उपेंद्र कुशवाहा के बगैर भी काम चल जाएगा? लोग कह रहा सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं, उमेश कुशवाहा हैं, उनको लगता है नीतीश कुमार ही। जो प्रदेश के महासचिव उपेंद्र कुशवाहा बिहार के लिए, एनडीए के लिए बहुत बड़ा जरूरी है, करा दिए। क्योंकि एनडीए में अगर कुशवाहा जी है तो बिहार में 200 से अधिक सीट जीता जाएगा। कितना सीट लड़ना चाहिए पार्टी? 200 से हमारे पास राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कम से कम 20 सीट से कम नहीं मिलना चाहिए। टिहरी विधानसभा कितना सीट लड़ना चाहिए सर? जगहों हाँ? पार्टी को कितना सीट लड़ना चाहिए? कुशवाहा जी प्रदेश पार्टी के तो मांगते न बनी, अब मिल जाए तब न। मन 4-5 पार्टी के संयुक्त लड़ाई बा, तब कतना मिली ओकरा आधार पर कुछ कहल जाई। अब तो कतना सीट मिली ना मिली का होई, अब तो आगे के बात बा। आप लोग कौन से जिला से हैं? कटिहार जिला से। रिंकू सोनी जी, अमर कुशवाहा, सर कितनी सीट? राजेश कुमार जी, कम से कम 25 सीट पर हम लोग को लड़ना चाहिए। निवास कुशवाहा, कितना मिल रहा है? क्या आप लोगों के पास चर्चा है? अभी तो पता नहीं है कितना मिल रहा है, सिन्हा जी, 25 सीटों पर लड़ना चाहिए। ईश्वर सिंह पर लड़ना चाहिए गुड्डू उपाध्याय 25 जी, सीट पे। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, ये देखिए आप लोग कहाँ से भाई साहब? है? कौन से जिला से हैं? नरकटिया विधानसभा से, नरकटिया विधानसभा। तो कितनी सीटों पर पार्टी को लड़ना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में कहाँ हैं? बहुत आगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आगे हैं। उनको अब कुल पूरे इंडिया का 200 से ऊपर सीट रहेगा। उनके सामने कोई नहीं है। आपकी पार्टी कितना पर लड़ेगी सर? बताइए। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। हम कह रहे हैं कि पार्टी को कितना सीट पर लड़ना चाहिए? सीट तो जो मिले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं, अब इनके बिना। बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश। आप नजरें बनाए रखें, तमाम अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। और देखना होगा कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा ने की है वो कितना उन्हें फायदा दिलवाएगी। 12